हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो भी कैंडिडेट्स यूपीएससी 2023 में अपना एग्जाम देना चाहते हैं, यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटीज़ क्या है, उनके लिए एज लिमिट और अटेम्प्ट्स क्या होंगे। तो इसमें हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे। जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट क्या होगी 23 के लिए, ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए। उसके बाद बात करेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए एज लिमिट क्या होती है, कैसे डिफरेंट होती है, और एक्स सर्विस मैन के लिए भी एज लिमिट निर्धारित की गई है। अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग एज लिमिट है। तो इनके लिए क्या क्या एज लिमिट है और अटैम्प्ट्स क्या है, कितने अटैम्प्ट्स हैं 2023 के लिए, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। इसमें पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे किस प्रकार से ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, जेएनके एंड एक्स सर्विस मैन के लिए एज लिमिट निर्धारित की गई अलग अलग कैटेगरीज के लिए। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से आपको हर एक वीडियो यूपीएससी से रिलेटेड आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जनरल कैटेगरी के लिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट निर्धारित की गई है वो है 32 ईयर। ठीक है, तो 32 ईयर में जनरल कैटेगरी का जो भी बंदा होगा वो टोटल 6 अटैम्प्ट दे सकता है अपना। ठीक है, यानी 21 से लेकर के 32 तक वो 6 अटैम्प्ट दे सकता है। उसके बाद अदर बैकवर्ड कास्ट की बात करें, यानी ओबीसी की बात करें, तो ओबीसी में जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है, इसके बारे में यदि आपको जानना है तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देगा, वहाँ पे हमने बताया है क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है। तो ये जो ओबीसी में आते हैं, ये नॉन क्रीमी लेयर वालों को 35 ईयर तक का जो है एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी एज लिमिट होता है उनका, उनको 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है अकॉर्डिंग टू जनरल कैटेगरी। ठीक है, तो ये इनका जो एज लिमिट होता है 35 ईयर होता है अपर एज लिमिट, और ये टोटल 9 अटैम्प्ट दे सकते हैं ओबीसी के कैंडिडेट जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, यानी एससी और एसटी की। तो इनकी जो अपर एज लिमिट होती है वो 37 ईयर होती है। ठीक है, इनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, एज रिलैक्सेशन मिलता है। और इनका जो अटैम्प्ट्स की बात करें तो अटैम्प्ट्स इनको जो है अनलिमिटेड होता है, यानी 21 से लेकर के 37 ईयर तक ये जितने भी चाहे 2, 4, 6 यानी 9 और जितना भी ये अटैम्प्ट दे सकते हैं ये दे सकते हैं। इनके लिए कोई अटैम्प्ट्स का निर्धारण नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करें दोस्तों फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए, जिसमें ब्लाइंड, डीफ, म्यूट और ऑर्थोपेडिक आते हैं। ठीक है, ऑर्थोपेडिक में वो कैंडिडेट्स आते हैं जिनकी जो है विकलांग हो, जिनकी हड्डी टूटी हो, या इस प्रकार से हड्डी में उनको कोई दिक्कत हो, इस तरह आते हैं। म्यूट जो बोल ना पाए, डीफ जो थोड़ा सा कम सुनाई दे, ब्लाइंड यानी जो जिसको कम दिखाई दे। ठीक है, अंधा हो या कम दिखाई दे, उसकी जो है आईसाइट लेवल कम हो। तो इस प्रकार के जो कैंडिडेट्स आते हैं पीएच में आते हैं। ठीक है, फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स में आते हैं, PHWD बोलते हैं इसको। तो इनको देखो, इनको जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो 10 ईयर्स का मिलता है, यानी 32 में 10 ईयर्स जोड़ दें तो 42 ईयर्स तक ये एग्जाम दे सकते हैं। अब इसमें कैटेगरी वाइज किया गया, फॉर द जनरल एंड ओबीसी के जो कैंडिडेट्स होंगे वो 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं। यानी कोई कैंडिडेट से जनरल में आता है और वो फिजिकली डिसेबल्ड है तो उसको 9 अटेम्प्ट मिलेगा। इसी प्रकार ओबीसी है वो, तो भी उसको 9 अटेम्प्ट मिलेगा, चाहे वो ओबीसी का अपना ले ले रिजर्वेशन या फिर पीएच में ले ले। तो इसमें एक बेनिफिट्स ओबीसी वालों को ये मिलता है कि अगर वो पीएच से बिलोंग करता है तो उसको एज रिलैक्सेशन, यानी वो 9 अटेम्प्ट अपने 42 साल तक दे सकता है। ठीक है, 42 ईयर्स तक जो एज होगी वहां तक वो 9 अटेम्प्ट दे सकता है। और एससी एसटी के लिए जो है अनलिमिटेड होता है, यानी 42 साल तक एससी एसटी का कैंडिडेट यदि पीडब्ल्यूबीडी के कैटेगरी में आता है तो वो अनलिमिटेड जो है दे सकता है यूपीएससी का एग्जाम टिल 42 ईयर्स तक। तो आई थिंक ये आपको बात ये समझ में आ गई होगी कि जो पीएचडब्ल्यूडी होते हैं, पीडब्ल्यूबीडी बोलते हैं इसको, इसमें जो कैटेगरी आते हैं वो इस प्रकार से डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, जनरल ओबीसी का 9 अटेम्प्ट है, एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड है, बस इसमें एज रिलैक्सेशन बढ़ा दी गई है, 10 साल कर दी गई है। ठीक है, तो उसके बाद बात करें जेएनके के, यानी जम्मू एंड कश्मीर से जो बिलोंग करते हैं, जो वहाँ के डोमिसाइल रखते हैं, उनके लिए जनरल कैटेगरी के जो बच्चे होंगे उनको 37 ईयर तक एज लिमिट दी जाएगी, ओबीसी को 40 ईयर तक और एससी एसटी को 42 ईयर्स तक। और इसमें एक चीज़ और है, जो जम्मू एंड कश्मीर से पीडब्ल्यूबीडी के कैटेगरी में आते हैं, फिजिकली हैंडीकैप में आते हैं, वो 50 ईयर्स तक एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे JNK को सबसे ज़्यादा जो है
एज लिमिट मिलती है, अटेम्प्ट्स मिलते हैं, तो यहाँ पे इनको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलती है। उसके बाद बात करें डिसेबल्ड सर्विसमैन डिसेबल्ड फ्रॉम ड्यूटी। अब इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए एक्स सर्विसमैन इसको बोलते हैं। तो मान लीजिए कोई आर्मी में था और ड्यूरिंग द जो है वार या किसी कंट्री से या कहीं पे जो है वार हो रही थी और वहाँ पे वो विकलांग हो गया या फिर घायल हो गया या इस प्रकार से वो डिसेबल्ड हो गया है, तो उनको जो है ये बेनिफिट मिलेगी कि जनरल कैटेगरी में ऐसे बच्चे जो आते हैं, ऐसे लोग जो आते हैं वो 37 ईयर तक यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। और ओबीसी में आने वाले लोगों को 38 ईयर तक जो है उनको ये एज लिमिट निर्धारित की गई है, और एससी एसटी के लिए 40 ईयर। ठीक है, तो एक्स सर्विसमैन में जो आते हैं उनको इस प्रकार से दी जाती है, और जो इनका अटेम्प्ट्स होता है वो अप टू एज लिमिट तक होता है। ठीक है, तो एज लिमिट तक ये अपने अटेम्प्ट कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं, चाहे जिस कैटेगरी से बिलोंग करे, तो ये एक्स सर्विसमैन के लिए आता है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गई। यदि अब भी कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार यदि समरी चाहे तो आप समरी इसका हम बता सकते हैं कि जनरल 6 अटेम्प्ट, ओबीसी 9 अटेम्प्ट्स, और इनका जो एज लिमिट है 35 ईयर। इस प्रकार से आप देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार आप देख लीजिए। फिर आप अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कैटेगरी वाइज अपना कैटेगरी लिखिए और अपनी एज लिखिए, और आप बताइए कि किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने का। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।